गोपी बहन, ये अहम भाई की शर्ट भी आप उनको दे दीजिएगा। धवल भाई, इसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं गोपी बहन, एक तो अहम भाई ने मुझे अपनी शर्ट पहनने के लिए दी, ये उनका बड़प्पन है। मैं वैसे ही उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप ये उन्हीं को दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अब धवल भाई, वैसे इसमें आपके भी कुछ इस्त्री के कपड़े हैं। अरे तो आप मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं धवल भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपके कमरे में इन्हें रख दूंगी। अच्छा ठीक है। गोपी भाभी, ये सब छोड़िए और मुझे जरा नेल पेंट लगाने में मदद कीजिए। किंजल बेन, बस ये कपड़े में रखा हो, उसके बाद मैं आपको नेल पेंट लगा दूंगी। भाभी प्लीज, मुझे जल्दी कहीं जाना है। गोपी बहन, आप किंजल जी की मदद कर दीजिए। अब ये कपड़े मैं आपके कमरे में रख देता हूँ। धवल भाई लेकिन बहन संकोच मत कीजिए, एक ही बात है, कोई बात नहीं। लाइए, दीजिए दीजिए। अच्छा, इसमें आप अपने कपड़े ले लीजिएगा। जी। ये कैसी आवाज है? कौन सी आवाज गोपी भाभी? किंजल बेन, आपका रंग खराब हो जाएगा। ओह, हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर से लगा देती हूँ। किंजल बेन, वैसे मुझे लगा जैसे कोई अलार्म बजा। क्या? नहीं तो भाभी जल्दी लगाइए ना। थैंक्स भाभी, अब आप जाइए। किंजल बेन, लेकिन एक ही कोट लगा है और एक कोट लगाना बाकी है। नहीं नहीं भाभी, मैं बस एक ही कोट लगाती हूँ। थैंक्स। गोपी, बेटा ये नाश्ते का बचा हुआ तुम रसोड़े में ले जाओ, प्लेट्स में ले आती हूँ। मॉम, वो मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। तुम्हारी घड़ी? गोपी बहू, तुमने अहम की घड़ी देखी होगी। नहीं माँ जी। तो फिर कहाँ गई तुम्हारी घड़ी? मॉम, मैंने रूम में टेबल पर ही रखी थी। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं कमरे में अच्छे से ढूंढ चुका हूँ, वहां कहीं नहीं है। अहम ये बताओ, तुमने आखिर में घड़ी कहाँ देखी थी? मॉम, मैं जब नीचे आया था तो मैंने घड़ी पहनी हुई थी और धवल जी ने उसे देखकर काफी तारीफ भी की थी। लेकिन उसके बाद मैं कमरे में चला गया, टेबल पर घड़ी रखी, फिर मैं बाथरूम में नहाने चला गया। अरे धवल जी, आप अभी तक गए नहीं? वो मैं किंजल जी। आप जानते हैं ना, हमारे लिए जल्द से जल्द एक अच्छे मकान का मिलना कितना जरूरी है। अच्छा हाँ किंजल जी, जरूरी है, सही कह रहे हैं आप। मैं तो बस अभी निकल ही रहा था। निकल ही रहा हूं, इसका क्या मतलब? ये छोड़िए और आप जल्दी निकलिए। अरे जल्दी कीजिए धवल जी। किंजल जी, मैं चाहिए। मुझे लगता है कि टेबल से यहीं कहीं गिर गई हो।
सासू माँ, क्या हुआ? कुछ परेशानी लग रही है? नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस अहम की घड़ी नहीं मिल रही है। ओह, पर सासू माँ वो तो बहुत महंगी घड़ी थी। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। धवल जी, आप कमरे में अपनी घड़ी भूले जा रहे थे। ये लीजिए। पर किंजल जी, मेरे पास तो मेरी घड़ी है। फिर ये किसकी घड़ी है? ये तो किंजल, ये मेरी घड़ी है। पर ये तो मुझे धवल जी के कपड़ों के बीच मिली। मतलब बहन भाई की घड़ी धवल जी आपने? किंजल, अपनी जबान को लगाम दो। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। मामा, मैंने सोचा जब राशि इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है तो बस, बकवास बंद रखो अपनी। अरे, गलती से घड़ी इनके कपड़ों में चली गई होगी। घड़ी दो मुझे। अशूचे गोपी बहू, ये नेल पेंट का निशान। क्या है ये? ये तुम्हारी नेल पेंट के निशान है ना? देखो, क्या हुआ गोपी बहू? माँ जी, से गलती हो गई। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। हाँ, तुम्हें अहम की सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। माँ जी, हाँ, वो धवल भाई के स्त्री के कपड़े जब मैं अलग कर रही थी तो शायद भूल से उसमें। लेकिन स्त्री के कपड़े तो धवल जी खुद हेम भाई के रूम में ले गए थे। हाँ माँ जी, वो गलती से मैंने हेम जी की शर्ट समझ के धवल भाई की शर्ट में रख दिया हो। गोपी बहू, तुमसे मैं कतई नहीं उम्मीद रखती हूँ कि तुम ऐसी गलती करोगी। इसलिए आइंदा ध्यान रहे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है किंजल। इतनी बड़ी गलती, बिना सोचे समझे अपने पति के बारे में कुछ भी अनशन बोलना तुम्हें शोभा देता है? ध्यान रहे, आइंदा ऐसी भूल ना हो तुमसे, समझी गई? दो घड़ी। ये लो।
मॉम, मैं चलता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धवल जी, किंजल की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत कीजिए, कोई बात नहीं। वो मेरी रियल स्टेट वाले से घर के लिए मीटिंग है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। किंजल, तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।